ये इसके कार्य के निष्पादन में किस तरह से हेल्प करेगा परसिवरेंस? इंटरनेशनल रिलेशन में अभी लेटेस्ट हमारे देश का क्या रोल है? Can you give me the significance of naming all hostas in the name of rivers? May I come in, sir? आई Good morning, sir. पल्लवी, Yes, sir. Thank you, sir. आपने पहला चॉइस दिया है बीएएस का। अनुमंडल की डेवलपमेंट की गाड़ी को आपको ड्राइव करना है और आप कह रहे हैं कि ड्राइविंग से मुझे डर लगता है। थोड़ा सा डर लगता है मुझे, पर मैं सीखना चाहती हूँ, मैं वर्क करना अभी चाहती आपने सीखा नहीं है। हूँ। तो मैंने बाइक सीखा है, साइकिल सीखा है, पर कार पे उतना कमांड नहीं है मुझे। मतलब बस मैं ऐसे साइड रियर सीट पे बैठती हूँ। Yes, sir. वहाँ लेकिन फुल स्किल चाहिए ना बीएएस के लिए। क्या सब काम करना है वहाँ पर जाकर के? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हम्म, फिर रेवेन्यू कलेक्शन का ध्यान रखना है और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक पहुँचाना है। पॉलिसी को लोगों आई तक मीन पहुंचाना है। स्कीम्स। स्कीम्स, यस सर। कुछ स्कीम्स जैसा सर जैसे कि महिलाओं के लिए जो स्कीम्स है, प्रोत्साहन, उनके प्रोत्साहन के लिए वो, और जो एग्रीकल्चरल के लिए है वो, और लैंड रिफॉर्म्स भी थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट चला रही थी बीच में वो। परसिवरेंस आपने एक अपना गुण लिखा है ना। यस सर। ये बीएस के कार्य के निष्पादन में किस तरह से हेल्प करेगा परसिवरेंस? और क्या क्या लिखा है? कंसिस्टेंट। यस सर। दोनों एक ही चीज है क्या? सर अगल बगल की चीज? यस सर, मतलब दोनों एक दूसरे को हाँ, सपोर्ट करता है। हाँ, जिसमें एक गुण होगा दूसरा स्वतः आ जाएगा। Yes, sir. स्वतः एक हद तक आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो बताइए वहाँ के लिए यह किस तरह से आपको हेल्पफुल होगा? सो परसिवियरेंस मतलब होता है कि आपको पेशेंटली किसी भी पॉलिसी और स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। शुरुआत में हो सकता है आपको वैसे रिजल्ट ना मिले जैसा आपने सोचा हो, पर मुझे ये सोचना है कि ये काम करेगा और उसको सही डायरेक्शन में, उसको स्कीम को लगातार उसको निष्पादन करते रहे। तो बीएस के पदाधिकारी के रूप में तो आपके पास बहुत सारे तरह के काम होंगे ना। यस सर। अनुमंडल की जितनी तरह की गतिविधियां हैं, यस सर। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी से आप जुड़ी हुई होती है। यस सर। पुलिस प्रशासन से भी आप जुड़ी हुई होती है। Yes. नहीं, सबको कैसे एक साथ लेकर के चलिएगा? सर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, बेटर तरीके से कम्युनिकेट करना, और सर डिसिप्लिन तरीके से, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना है विद जूनियर्स, और सीनियर्स जो कह रहे हैं उन्हें ध्यान से सुन के उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी आपने डिसिप्लिन शब्द की चर्चा की, तो डिसिप्लिन का तो बहुत महत्व है बीएस के लिए भी और बीपीएस के लिए भी। यस सर। और कोई स्टाफ आपका बिल्कुल इनडिसिप्लिन हो जाए, यस सर। आपको दिखे स्पष्ट, यस सर। क्या क्या कदम उठाएंगी? सर पहले मैं प्रैक्टिकल कदम बोलिएगा। ओके सर। सर पहले मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि आप क्यों ऐसे अनुशासनहीनता आप दिखा रहे हैं, और मैं उनको बोलूंगी कि आप सुधर जाइए, मतलब। और अगर वो उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो फिर जो लॉ है, वो जिस तरह का इनडिसिप्लिन कर रहे होंगे उस लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाए। समझाने के क्रम में तो आप बताएंगे ही कि अगर वो नहीं सुधरे तो क्या होगा। जी नहीं, जी ठीक। पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है। यस सर। और एक बड़ा प्रेस्टिजियस पॉलिटिकल साइंस आपने जेएनयू से पढ़ा है, पटना यूनिवर्सिटी प्लस जेएनयू। यस सर, एमए किया है मैंने जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में। जी सर। गुड। तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में अभी जो बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी बात कर सकते हैं। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिबर्टी दी है, यस सर। राइट टू स्पीक, टू एक्सप्रेस द व्यूज, यस सर। उसका मिसयूज हो रहा कि नहीं? आपके जमाने में पॉलिटिकल जो सिनेरियो है देश का, इस राइट का मिसयूज हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है कहीं कहीं पे। अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली राइट टू एक्सप्रेस में एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं जेएनयू में, डू यू एग्री?
सर यस सर, थोड़ा सा तो क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मोस्टली वहाँ के पॉलिटिकल क्लाउड को, तो वो लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जेएनयू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पर असलियत ये नहीं है सर। बाकी 95% बच्चे वहाँ एकेडमिक्स में ही बिजी हैं, मोस्टली सारे एक्स कॉलेज वगैरह भी वहीं से आते हैं, पर वो 5% जो है उनके पास उनको सपोर्ट भी है, तो वो लोग थोड़ा एंटी अच्छा, नेशनल। जेएनयू का आप जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे या मोडस ऑपरेंडी थी, क्यों जेएनयू को एस्टैब्लिश किया गया था? The intention was to create a renowned institution of India, which will मतलब जो सारे बहुत सारे गहन अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, सोशल साइंस में जो रिसर्च है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको लाया गया था। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए के भी बहुत स्कॉलर्स हैं वहाँ पे, तो जो इंडिया का दूसरों देशों के साथ संबंध होता है उसको एक्सचेंज करने में भी जेएनयू के बहुत सारे स्कॉलर्स लगे हुए हैं उसमें भी। तो सर एक जैसे हमारा इतिहास रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह, उसी तरीके से उसी के तर्ज पे हमने सोचा था कि एक जेएनयू का एक फॉर्मेशन हो और वहाँ पे वो तो ठीक छात्र है, रह लेकिन के और देखिए, अध्ययन करें। ये चीजें आपको एक्चुअली नहीं जानकारी है, तो आप सॉरी कर सकती हैं। अननेसेसरी गेस करके बना के नालंदा, इसके वो बिहाइंड द सीन देयर वाज ए व्यू कि देश के युवाओं में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो इसमें जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के हैं, जो वीकर सेक्शन के लड़के हैं, किया गया था। यस सर, आर यू अवेयर? यस सर, दिस वाज द बेसिक नीड। जो डिप्रेस्ड क्लास है और कोई एकेडमिक वो एनवायरनमेंट बना के उनको प्रोवाइड किया जाए, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। यस सर, और ये फ्री जो स्पीकिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, दीज आर नॉट एंटी नेशनल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब अबाउट जेएनयू, ये पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग और भी बात कर लें। इंटरनेशनल रिलेशन भी है आपका? इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शनल था। ऑप्शनल में था। यस तब तो ये बढ़िया है। आप बताइए कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में तो अभी लेटेस्ट हमारे देश का क्या रोल है? हाउ डू यू फील इंटरनेशनल पॉलिसी? तो हम लोग एक तरीके से वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ होके उभरे। जब G20 समिट हुआ था तो हमने अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया था, तो अफ्रीकन यूनियन उसमें ऐड हो गया था। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। सेकंड हम लोग नेबरहुड पॉलिसी में है, नेबरहुड फर्स्ट हमारा पॉलिसी है, और उसमें नेबरहुड फर्स्ट। यस सर। नेबरहुड अगर अपना भी वर्ड यूज किया, इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो क्या करेंगे? सर हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक नज़र बनाए हुए, कम्युनिकेशन हो रहा है। नहीं चलिए, इंटरनेशनल पॉलिसी Backdoor हम लोग diplomacy. लेटर बात करें। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट क्या है? व्हाई इट वाज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट कोल्ड वॉर जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, उसको फॉर्मेशन में इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट के लीडर्स साथ में आए थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के लिए। तो उसमें ऐसा था कि जो यूएसएसआर और यूएसए एक इन्फ्लुएंस कर रहे थे मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ नेशन को कि आप हमारे पाले में आ जाइए कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म को फॉलो करने के लिए। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऐसा था कि हम लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे, तो इसलिए फॉर्मेशन हुआ था। ग्लोबल साउथ एक ब्लॉक की तरह काम करके अपना इंटरेस्ट। अभी वर्ल्ड को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? अभी तो यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी। यस सर। तो हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प से इन्फ्लुएंस होंगे कि रसिया से इन्फ्लुएंस होंगे? सर हम लोग अपने इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होंगे, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसके साथ देख रहे हैं कि यूयू के साथ हम लोग एफटीए साइन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यस सर, इसका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? तो एक तो कोलिजियन सिस्टम है जिसमें, एक तो कोलिजियन सिस्टम है, यस सर, और बाकी तो पार्लियामेंट कंडक्ट, जजेस का कंडक्ट नहीं डिस्कस कर सकता है। और तीसरा ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनके रिमूवल के लिए। छोड़िए उसको, आप बेसिक आदमी हैं, आप फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फेडरल फीचर्स सर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, एक चीज ना, ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुपरमेसी। यस सर, और सर कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्टेट्स का भी पावर है, तो स्टेट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज नहीं कर सकते। पावर का कैसे डिवीजन है, पावर का कैसे डिवीजन है? से लिस्ट है, देयर आर सेवरल सेवन शेड्यूल में लिस्ट है कौन कौन लिस्ट है? सर, क्या यूनियन बोलते हैं लिस्ट, नाम की? यूनियन लिस्ट, हाँ, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन यूनियन लिस्ट? 100 अभी 100 है, पहले 97 था। अच्छा, एंड और स्टेट में 66 है, अच्छा, और कंकरेंट में? 47। तो आप ये बताइए कि तो ये हाउ इट इज फेडरल? अगर मान लो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट, ये कंकरेंट लिस्ट में अगर इफ देयर इज क्लैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो हु शैल प्रिवेल? यूनियन Union. लॉस, यस सर। तो हाउ डू यू से फेडरल? आप कह रही सेपरेशन, डिवीजन ऑफ पावर इज आल्सो अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, यस सर। तो वहाँ तो सारा यूनिटरी है। So there are several subjects जिसमें यूनियन कर सकता है, जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट ही बना सकता है स्टेट में अपना। तो 50 आपने बताया सब्जेक्ट ही है, और उसमें 100 सब्जेक्ट है। यस सर, so but हाउ इट इज फेडरल? it is federal because state derive their power from the constitution. अच्छा, यूनिटरी फीचर्स बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन के। So first is the institution of governor, all India services, and there is single judiciary अच्छा, system. रिसेंटली गवर्नर के Single citizenship भी। अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है? Yes sir, डू यू नो yes sir. व्हाट इज दैट? सर रिगार्डिंग आर्टिकल 200 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। पहले डिसीजन ये था कि गवर्नर जो बिल्स पे डिसीजन नहीं लेते हैं, उनको पहले उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया था, पर अभी फिर रिवाइज किया है वो डिसीजन, और अब ऐसा है कि उन्होंने गवर्नर को कहा है कि आप अपनी विवेक से पास कर दिया कीजिए। Then how, where is this federalism saved? So federalism is saved by the Supreme Court. The Supreme Court, where? Supreme Court allows governor, you sit on the bill, let the state do not pass any bill for last 3 years. For 3 years कोई state, कोई governor, Tamil Nadu, do you know the Tamil Nadu case? What was there? So तमिलनाडु के गवर्नर श्री RN रवि जी, नाम I didn't ask. वो बिल्स पे डिसीजन ही नहीं ले रहे थे। तो 3 साल तो ऐसे ही गुजर गया। यस सर। दूसरे भी पूछे। तब स्टेट क्या करेगा? अपने मीडिया में इंटरव्यू में पहले इंग्लिश लिखा फिर हिंदी कर दी, यस सर। इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है? नो सर, आई एम कंफर्टेबल, बट बाइलिंगुअल हो जाता है तो इसीलिए मैंने हिंदी डाल दिया। अच्छा, you are from JNU. Can you give me the significance of naming all hostels in the name of rivers? Yes. Please tell me in brief. सर JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पूरे भारत के बच्चे आके पढ़ते हैं, उसी तरीके से उनकी नदियों पे वहाँ का सारी नदियों के नाम पे तो नदियों को ही क्यों चुना गया? सर नदियाँ क्योंकि बह के और एक नहीं, you have to give me reasoned answer. Why rivers have been taken under consideration before naming the hostels of JNU? आई थिंक मुझे ठोस रीजन नहीं पता अच्छा, है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, because you are a student of political science, you must have heard the name of Machiavelli. Yes sir. What was the concept of Machiavelli which he had propounded? So he has written the book The Prince, in which No, I have asked the concept. yes sir, I have not asked to name the book. okay sir. The Prince, Machiavelli suggested the king to be fierce like lion and cunning like fox. If I'll summarize it in one line, sir वो चाहते थे कि किंग है वो both fox और lion का character। What you are telling, whether it resembles with the political realism or not? Yes sir, it resembles with the political realism. Okay. अच्छा, you tell me the very functioning of Speaker of the Lok Sabha. In brief, I'll say he chairs the Lok Sabha. First, Yes, a joint sitting में भी वो ही chair ठीक है, करते हिंदी हैं। में बोलिए, कोई बात तो नहीं। मनी बिल वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, और डिसिप्लिन बना के रखते हैं लोकसभा में। ये लास्ट क्वेश्चन। ओके सर। मल्टीपल डिफरेंसेस रहता है among the
different countries of the world. But on climate change, Yes, sir. they used to set and take a very positive decision. Huh? What is the reason? In spite of differences in the issue of climate change, most of the countries are agree on a particular point. You are supposed to tell me the reason why this happens. So can I guess? No, don't guess. अच्छा बस हो गया last. So climate change is a subject which will affect all the countries. That's Yes, why very nice. Bas, they agree to. your ideal person is Mahatma Gandhi. Yes, sir. You tell me 5 important points which has motivated you to opt Mahatma Gandhi as an ideal person. So first, his Well- idea of non-violence. Yes. those- Second, his idea of trusteeship. Third is his behavior that means should be equally important in achieving the ends. So it will be very Fourth? helpful in the administration. And fourth is his ideas on environment, because there is enough for everyone's need but not for ठीक, ठीक, हो anyone's गया। greed. नहीं, because you are a student of political science, so you are supposed to know the international happenings Okay, sir. in detail. Okay. Or you have to be very smart in the different views of the political thinker. Yes, Locke, Rousseau, Hobbes, Machiavelli, Marx, and everything is okay. ठीक है। So I want to ask, sir, when they will ask me about some political, so You will have to give concise output of the person who has propounded the theory. sir, But so when I was telling about Machiavelli, I think I have justified the. yeah, just Yes, yes. actually Good. things the view abstract is that. Yeah. But इतना देर के आपने बस, slow, आपने बहुत you have justified because you are a That is student the- of GNU. So I am that is the- my expectation was much more from you. ठीक है ठीक sir. है और फ्रॉम वीएमएस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी तो गुड इंस्टीट्यूशंस दे आर तो वी हैड हाई ओपिनियन अबाउट यू कि ऐसा आएगा तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है यू हैव द गुड पर्सनालिटी यू आर इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस बट डोंट बी स्केयर्ड नॉट ओनली ड्राइविंग यू आर स्केयर्ड ऑफ रिप्लाइंग आल्सो you are scared of questions also. Yes, sir. That fear should be removed. Okay, sir. बाकी तो पर्सनालिटी आपकी है ही है और नहीं जानना कोई ऐसा बुरा नहीं है बट नर्वस होना या डरना दैट इज इल तो ये दैट इज टेकन एज इल सर कभी कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो ये- जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ओवर मैं- कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप ओवर तो नहीं है तो ठीक है बट नॉलेज इज प्रॉपर थोड़ा सा और उसको ब्रश कर लेना है कितने व्हेन इज द योर इंटरव्यू डेट सर 28 को ही बस। हाँ 10 दिन बाद तो उतना बहुत है बहुत ज्यादा पढ़ने की अब और जरूरत नहीं है सर मुझे वो पूछा, करंट अफेयर्स वगैरह जान लीजिए तो वो जो आपने एंटी नेशनल वाला क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है कि वहां पे भी आएगा, तो उसको कैसे आंसर करना है? नहीं तो अब उसमें बताना होगा कि दे आर प्रोटेस्टिंग द स्टेट एक लड़की आई थी अच्छा। शी राइटली आंसर्ड कि स्टूडेंट्स हैं तो वो वहाँ उनका जो कल्चर है दे आर लिटरेट दे आर टॉट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली तो दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज दे आर प्रोटेस्टिंग द स्टेट नॉट द नेशन if they protest nation then they are anti-national ओके हाँ समझ में आई बात और बाकी सब ठीक है वो आंसर में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर। जो जानती हैं उसको सजा करके कहिए ठीक से, वही तो प्रेजेंटेशन है। पढ़ा तो आपने है ही, Yes, sir. इसलिए नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में तो कोई डिसीजन लेना नहीं है। यस नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करती हैं इस बार इसको देखना है। यस सर। बाइलिंगुअल की चर्चा आपने की थी तो वहाँ बाइलिंगुअल भाषा ही चलती है यस सर, इसलिए मैं- हाँ ज्यादा और अच्छा माहौल बाई एंड लार्ज इसी तरह का रहेगा। 3 के बदले 4 लोग रह सकते हैं, माहौल यही रहेगा। ओके सर। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल ज़्यादा है तो हिंदी में वहाँ कन्वर्सेशन करिए, लेकिन आप तो महसूस कर रही होंगी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है। हाँ 10 दिन में अध्ययन की जरूरत नहीं है, हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल Confidence को बढ़ाने की जरूरत है, प्रेजेंट करने की जरूरत है अच्छे से। ओके सर। उसमें थोड़ी कमी है तो 10 दिन है, आप पूरा कर लीजिएगा। ओके एकदम तो डैशिंग हुई है जेएनयू का रिफ्लेक्शन होना चाहिए सर। ठीक है बस ठीक है, ठीक Okay. ओके ओके सर, थैंक यू सर।